वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज भारतीय इतिहास का सबसे दुखद दिन। आज हमारे बीच सूर्य साम्राज्ञी लता मंगेशकर नहीं रहीं। आज उनका सुबह निधन हो गया। दोस्तों, भारतीय संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। हमारे स्टडी जोन पीसी की तरफ से श्रद्धांजलि और भगवान से प्रार्थना है कि उनके परिवार को शक्ति दे और शांति प्रदान करे कि वे इस विपत्ति की घड़ी में निकल सकें। फर्स्ट क्वेश्चन, सूर्य साम्राज्ञी लता मंगेशकर का दिनांक 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया। उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से कब नवाजा गया था? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 2001 इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत ने अपना सबसे अमूल्य रत्न खो दिया। कोरोना की कर्कश आवाज भारत की स्वर कोकिला को लील गई। आज दिनांक 6 फरवरी 2022 को सूर्य साम्राज्ञी लता मंगेशकर कोरोना से जंग हार कर दुनिया से विदा हो गई। आज उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। 92 साल की लता जी कोरोना रिपोर्ट 8 जनवरी को पॉजिटिव आया था, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके भर्ती होने की खबर 2 दिन बाद यानी 10 जनवरी को सामने आई। उन्होंने कोरोना और निमोनिया दोनों से 29 दिनों तक जंग किया। स्वर कोकिला, दीदी और ताई जैसे नामों से लोकप्रिय लता जी के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। 92 साल की लता जी ने 36 भाषाओं में 50,000 गाने गाए, जो कि किसी भी गायक के लिए एक रिकॉर्ड है। करीब 1,000 से ज़्यादा फिल्में उन्होंने अपनी आवाज़ दी। 1960 से 2000 तक के दौर में जब लता मंगेशकर की आवाज़ के बिना फिल्म अधूरी मानी जाती थी, उनकी आवाज़ गानों के हिट होने की गारंटी हुआ करती थी। सन 2000 के बाद से उन्होंने फिल्मों में गाना कम कर दिया था और कुछ चुनिंदा फिल्मों में ही गाना गाए। उनका आखिरी गाना 2015 में फिल्म डुन्नो वाय में था। करीब 80 साल से संगीत की दुनिया में सक्रिय लता मंगेशकर का जन्म 20 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। 13 साल की छोटी उम्र में 1942 से उन्होंने गाना शुरू कर दिया। लता के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर संगीत की दुनिया और मराठी रंगमंच के जाने पहचाने नाम थे। उन्होंने लता जी को संगीत की शिक्षा दी थी। 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी लता जी थीं और उनकी 3 अन्य बहनें आशा भोसले, उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और भाई हृदयनाथ मंगेशकर थे। लता मंगेशकर अपनी बहन उषा और भाई हृदयनाथ मंगेशकर के साथ मुंबई के पेडर रोड स्थित प्रभु कुंज के पहले फ्लोर में रहती थीं। लता मंगेशकर को 2001 में संगीत की दुनिया में उनके योगदान के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। इससे पहले भी उन्हें कई सम्मान दिए गए, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के सम्मान थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि लता जी गायिका के साथ संगीतकार भी थी और उनका अपना फिल्म प्रोडक्शन भी था, जिसके बैनर तले फिल्म लेकिन थी। दोस्तों, इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट गायिका का नेशनल अवार्ड भी मिला था। 61 साल की उम्र में गाने के लिए नेशनल अवार्ड जीतने वाली
एकमात्र गायिका रही। इसके अलावा भी फिल्म लेकिन को 5 और नेशनल अवार्ड मिले थे। 9 सितंबर 1938 को लता ने अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर के साथ पहली क्लासिकल परफॉर्मेंस सोलापुर में दिया। यह 83 साल पहले की बात है। तब लता जी महज 9 साल की थीं। लता ने बहन आशा के साथ मास्टर विनायक की हिंदी फिल्म बड़ी माँ 1945 में छोटा सा रोल किया था। आशा भोसले लता जी से 4 साल छोटी हैं। 13 साल की उम्र में लता ने 1942 में पहली मैंगलोर फिल्म में एक्टिंग की थी। कुछ फिल्मों में उन्होंने हीरोइन की बहन का रोल किया, लेकिन उन्हें एक्टिंग कभी रास नहीं आया और उन्हें मजा भी नहीं आया। 26 जनवरी 1963 को जब लता मंगेशकर ने लाल किले से ए मेरे वतन के लोगों गाया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, यह गीत 1962 में गीतकार प्रदीप ने लिखा था और पहली बार 26 जनवरी 1963 को दिल्ली के लाल किले से लता मंगेशकर ने गाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बाटा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी दिशा पटानी। दोस्तों, हाल में नियुक्त अन्य ब्रांड एम्बेसडर प्लांट वेस्ट मीट कंपनी गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर बने नीरज चोपड़ा। हुंडई मोटर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनी अदिति अशोक। गेम्स 24 गुड़ा 7 के ब्रांड एम्बेसडर बने ऋतिक रोशन। किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर बने रविंद्र जडेजा। स्पोर्ट्स एड के नए ब्रांड एम्बेसडर बने ब्रेटली। फॉसिल के ब्रांड एम्बेसडर बनी कृति शेनन। टाटा AIA के लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बने नीरज चोपड़ा। फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने पंकज त्रिपाठी। सेनका गोल्ड एंड डायमंड के ब्रांड एम्बेसडर बनी कियारा आडवाणी। कोइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर बने आयुष खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का तीसरा बॉर्डर हाट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने बांग्लादेश के साथ तीसरे बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया। इस बॉर्डर हाट के निर्माण में भारत के कमालपुर और बांग्लादेश के कुरमा घाट को जोड़ने वाली सीमा के एक शून्य बिंदु पर किया जाएगा। वर्तमान में त्रिपुरा भारत बांग्लादेश सीमा पर पहले से 2 सीमा हाट हैं। इसमें से एक रूपा हिजना जिनमें कमल सागर और दूसरा दक्षिण त्रिपुरा जिले के श्रीनगर में है। बॉर्डर हाट एक तरीके से खुले बाजार के तौर पर भारत बांग्लादेश सीमा पर सप्ताह में एक बार लगता है, जिसमें दोनों देशों के अधिकतम 50 विक्रेताओं द्वारा भाग लिया जाता है। दोस्तों, त्रिपुरा के बारे में जानते हैं। त्रिपुरा की स्थापना 1 जनवरी 1972 राजधानी अगरतला, मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव, गवर्नर सत्यदेव नारायण, त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती, लोकसभा सीट 2, राज्यसभा 1, विधानसभा सीट 60। त्रिपुरा की सीमा एक पड़ोसी देश के साथ लगती है, बांग्लादेश। त्रिपुरा की सीमा 2 पड़ोसी राज्य से लगती है, असम, मिजोरम। त्रिपुरा का हवाई अड्डा महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। त्रिपुरा के झील रुद्र सागर झील,
डुम्बर लेक झील, राजकीय पशु फेरिज पड़ बानर, राजकीय पेड़ अगार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिहीन मजदूरों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण मजदूर न्याय योजना किस राज्य में शुरू किया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ इस प्रश्न का सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमि किसान मजदूर नया योजना का शुभारंभ किया गया। दोस्तों इस योजना के माध्यम से भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा, जिससे कि योजना का सीधा लाभ ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को मिलेगा। इस योजना के तहत राज्य सरकार मजदूरों को हर साल 6,000 रुपया देगी। दोस्तों छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को किया गया था। साक्षरता दर 70.28%, लिंगानुपात 991, जनसंख्या रैंक 10, क्षेत्रफल रैंक 10, जनसंख्या रैंक 17, राजधानी रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, लोकसभा 11, राज्यसभा 5, विधानसभा 90, जिला 28, जिलों की संख्या 28, मुख्य न्यायाधीश पी प्रशांत कुमार मिश्रा एक्टिंग हैं। राजकीय पशु जंगली भैंसा, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, राजकीय वृक्ष साल, राजगीत अपरा पैरी के धार, महानदी अपाय, लोक नृत्य साइला, सुआ, नाचा तथा पंदी, गेड़ी, चंदेली, राउत। नेशनल पार्क है इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास, बांध है गांगरेल महानदी पर, दुधवा बांध महानदी पर। 28वां जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही बना। दोस्तों 4 नए जिले और बने। इस तरह जिलों की संख्या 32 हुई। मोहला, मानपुर, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति, मनेन्द्रगढ़। दोस्तों छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय, इनका कार्यकाल 1 नवंबर 2000 से 2 जून 2003 तक था। दोस्तों छत्तीसगढ़ की सीमा निम्न राज्यों से लगी है: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री प्राइमरी छात्रों के लिए खुले मैदान में कक्षा चलाने के लिए पराया शिक्षालय पड़ोसी स्कूल का कौन सा राज्य शुरू करेगा? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए एक ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम पराया शिक्षालय पड़ोसी स्कूल शुरू करने की घोषणा की। पराया शिक्षालय के तहत अब खुले मैदान में कक्षाएं आयोजित की जाएंगी और कक्षा 1 से 5 को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की परियोजना में पास शिक्षक और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक भी शामिल होंगे। दोस्तों इसका उद्देश्य स्कूल के जरिए बच्चों के लिए कोविड-19 महामारी बाधित शिक्षा के चलते पश्चिम बंगाल सरकार ने इस परियोजना को शुरू करने की घोषणा की। दोस्तों पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं। पश्चिम बंगाल का गठन 26 जनवरी 1950, क्षेत्रफल 88,752 वर्ग किलोमीटर, राजधानी कोलकाता, जिलों की संख्या 23, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीश धनखड़, मुख्य न्यायाधीश टी.बी. राधाकृष्णन, हाई कोर्ट लोकेटेड कोलकाता। पश्चिम बंगाल की सीमा सिक्किम, असम, झारखंड और बिहार के साथ लगती है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीट है, राज्यसभा 16, विधानसभा 294। राजकीय पशु फिशिंग कैट, राजकीय पक्षी सफेद गर्दन वाला किंगफिशर, राजकीय वृक्ष चैटियन, राजकीय पुष्प शेफाली, लोक नृत्य काठी गंभीरा, ढाली, बाउल तथा मरिसिया। राष्ट्रीय उद्यान सुंदर राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, जलद पाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, नेवरा वैले राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान तथा बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व। जनजातियां हैं लोगा, परियोजना,
कांगास्वती परियोजना कांगास्वती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने वेडनबर्ग एयरफोर्स स्टेशन से एक विशेष जासूसी उपग्रह ANROL 87 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका की स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाई जाती है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। अमेरिका के मोंटाना राज्य में स्थित बूटे खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। अमेरिका के ओंटारियो में विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान है। न्यूयॉर्क शहर को गगनचुंबी इमारतों का नगर और एम्पायर सिटी और सैन फ्रांसिस्को शहर को सिटी ऑफ गोल्डन गेट के उपनाम से जाना जाता है। अमेरिका में स्थित अल्पेशियन पर्वत उच्च कोटि के एंथ्रासाइट व बिटुमिनस कोयले के भंडारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। न्यूयॉर्क स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम है। फ्लोरिडा जल डमरू मध्य मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक सागर को जोड़ती है तथा अमेरिका को वेस्ट इंडीज से अलग करता है। अमेरिका का वाशिंगटन शहर पोटोमैक नदी और न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के तट पर स्थित है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। संसद कांग्रेस है। मुद्रा डॉलर है। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोगा में भारत के अगले उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कार्तिकेयन पलानी स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 फरवरी 2022 को भारतीय नौसेना की किस पनडुब्बी का समुद्री परीक्षण शुरू हुआ? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी INS वागीर इस प्रश्न का सही उत्तर है। 2 फरवरी 2022 को भारतीय नौसेना INS वागीर का समुद्री परीक्षण शुरू हुआ। INS वागीर यह भारतीय नौसेना के लिए बन रही 6 कलवरी श्रेणी के पनडुब्बियों के पहले बैच की 5वीं पनडुब्बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस पार्टी के वरिष्ठ नेता जंगा रेड्डी का निधन हो गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी भारतीय जनता पार्टी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जंगा रेड्डी का शनिवार को एक अस्पताल में फेफड़ों से संबंधित समस्या के इलाज के दौरान निधन हो गया। पार्टी सूत्रों ने यह जानकारी दी। वह 87 वर्ष के थे। सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने जंगा रेड्डी के निधन पर शोक व्यक्त किया। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष संजय कुमार प्रदेश और कई अन्य नेताओं ने रेड्डी के निधन पर शोक व्यक्त किया। रेड्डी ने तेलंगाना क्षेत्र के हनमकोड़ा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के दिग्गज नेता PV नरसिम्हा राव को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 जनवरी को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार घटकर कितना अरब डॉलर रह गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 629.755 अरब डॉलर। दोस्तों देश के विदेशी मुद्रा भंडार में इस बार कमी दर्ज की गई। 28 जनवरी को समाप्त सप्ताह में यह 4.531 अरब डॉलर से घटकर 629.755 अरब डॉलर रह गया। RBI की ओर से जानकारी साझा की गई। गौरतलब है कि 21 जनवरी को समाप्त सप्ताह में ये 67.8 करोड़ डॉलर घट करके 634.287 अरब डॉलर रह गया था। 200 सितंबर में उच्च स्तर था। RBI के आंकड़ों पर नजर डालें तो 3 सितंबर 2021 को समाप्त
सप्ताह में यह रिकॉर्ड 642.453 अरब डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गया। समीक्षाधीन सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट की मुख्य वजह विदेशी मुद्रा अस्थियों में गिरावट आना। इस सप्ताह एफसीए 3.504 अरब डॉलर घटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में किस देश को हराया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इंग्लैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। राज बाबा के हरफनमौला प्रदर्शन 5 विकेट और 35 रन की बदौलत भारत ने शनिवार को रिकॉर्ड 5वीं बार अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में अपने नाम किया। कप्तान यश ढूल की अगुवाई में भारतीय टीम ने एंटीगा के सर विवियन रिचर्ड्स की स्टेडियम के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया। मैन ऑफ द मैच बाबा ने 5वें विकेट के लिए निशांत सिंधु के साथ 67 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। निशांत 50 रन बनाकर नाबाद लौटे और यह उनका इस विश्व कप में पहला अर्धशतक रहा। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मध्य क्रम के बल्लेबाज जेम्स रेव की 95 रनों की बेहतरीन पारी के बावजूद उनकी पारी 44.5 ओवर में 189 रन पर सिमट गई। राव के अलावा रवि कुमार ने 4 विकेट झटके। भारत ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 47.4 ओवर में 6 विकेट पर 195 रन बनाए। पिछली बार की उपविजेता भारतीय टीम लगातार चौथी बार फाइनल मुकाबला खेल रही थी और उसने यहां इंग्लिश टीम को 4 विकेट से हराकर 5वीं बार विश्व विजेता बनने का गौरव हासिल किया। फाइनल मैच से पहले भारत को खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। टीम के खिलाड़ियों ने शुरुआत से लेकर अंत तक टूर्नामेंट में हर विभाग में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। दोस्तों, इंग्लैंड की तरफ से जेम्स रेव ने 95, जेम्स सेल्स ने 34 नाबाद रन बनाए। इंग्लैंड ने 189 रन 44.5 ओवर में बनाए। भारत की तरफ से 195 रन 6 विकेट पर 47.4 ओवर में बनाया। भारत की तरफ से उल्लेखनीय योगदान निशांत सिद्धू 50 और शेख रशीद ने 50 रन का योगदान दिया। मैन ऑफ दी मैच रहे राज बाबा। 12 विकेट भारत के लिए टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विक्की ओस्तेवाल ने लिया। 6 मैच में राज ने 9 विकेट लेने के साथ 252 रन बनाए और इस टूर्नामेंट में नाबाद 162 रन की पारी भी खेली थी। दोस्तों, भारत के अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड खिताब वर्ष 2000। विपक्षी टीम थी श्रीलंका। कप्तान थे मोहम्मद कैफ। 2008 दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के कप्तान थे विराट कोहली ने 2008 अंडर 19 वर्ल्ड कप खिताब भारत को दिलाया था। 2012 में भारत का मुकाबला फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से था और उस समय भारत के कप्तान थे उन्मुक्त चंद। 2018 में भारत फिर एक बार अंडर 19 वर्ल्ड खिताब जीता। उसका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हुआ और भारत के कप्तान थे पृथ्वी शाह। 2022 में भारत का फिर मुकाबला इंग्लैंड से हुआ और भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया और भारतीय कप्तान थे यश ढूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत ने कितनी बार जीता? दोस्तों, अंडर 19 वर्ल्ड कप भारत ने 5 बार जीता। दोस्तों, अंडर 19 वर्ल्ड क्रिकेट कप के विजेता देश 1988 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुआ। फाइनल मैच एडिलेड में खेला गया। विजेता थी ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता थी पाकिस्तान। 1998 में फाइनल मुकाबला था जोहानिसबर्ग में। विजेता टीम थी इंग्लैंड, उप विजेता थी न्यूजीलैंड। 2000
कोलंबो में फाइनल खेला गया। विजेता थी भारत और उपविजेता थी श्रीलंका। 2002 में लिंकोलन में फाइनल खेला गया। विजेता टीम थी ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता थी दक्षिण अफ्रीका। 2004 में ढाका में फाइनल खेला गया। विजेता टीम थी पाकिस्तान, उपविजेता टीम थी वेस्ट इंडीज। 2006 में कोलंबो में फाइनल खेला गया। फिर पाकिस्तान लगातार दूसरी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता। 2006 में भारत उपविजेता थी। 2008 में पियूचोंग में भारत विजेता बना, उपविजेता था दक्षिण अफ्रीका। 2010 में लिंकोलन में फाइनल खेला गया। विजेता था ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता थी पाकिस्तान। 2012 में टाउन्सविले में फाइनल खेला गया। विजेता टीम थी भारत, उपविजेता टीम थी ऑस्ट्रेलिया। 2014 में दुबई में फाइनल खेला गया। विजेता टीम थी दक्षिण अफ्रीका, उपविजेता टीम थी पाकिस्तान। 2016 में ढाका में फाइनल खेला गया। विजेता टीम थी वेस्ट इंडीज, उपविजेता टीम थी भारत। 2018 में माउंट मानगई में खेला गया फाइनल। भारत विजेता था, ऑस्ट्रेलिया उपविजेता थी। 2020 में पोर्ट चेफस्टूम में फाइनल खेला गया। विजेता टीम थी बांग्लादेश और उपविजेता टीम थी भारत। 2012 में वेस्ट इंडीज में एंटीगा में फाइनल खेला गया। विजेता थी भारत और उपविजेता थी इंग्लैंड। भारत ओवरऑल 5 बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का विजेता बना। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें और रोज देखें डेली करंट अफेयर स्टडी जोन पीसी की। दोस्तों, हमारी नवीनतम सीरीज चल रही है जीके का तूफान। रोज देखें। मैं इस वीडियो में उस डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।